नमस्कार दोस्तों। पारंपरिक रामायण में अक्सर हम श्री रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण को ही सुनते या पढ़ते हैं, जिनमें मुख्य रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन की घटनाओं का ही उल्लेख मिलता है। परंतु योग वशिष्ठ रामायण या अध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम और गुरु वशिष्ठ के बीच हुआ संवाद, ज्ञान चर्चा और भगवान राम द्वारा लक्ष्मण, हनुमान जी या अन्य भक्तों को जो ज्ञानोपदेश दिया गया है वह हमें सुनने और पढ़ने को मिलता है। इसी तरह हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के ज्ञान वाले और योगी वाले पहलू का भी दर्शन होता है। तो इस प्रकार प्राचीन ग्रंथों में कई राम गीताएं पाई जाती हैं, जिनमें वक्ता तो भगवान श्री रामचंद्र ही होते हैं, परंतु श्रोता अलग अलग होते हैं। आध्यात्मिक रामायण के उत्तरकांड के पंचम सर्ग के रूप में ये राम गीता प्राप्त होती है। सीता वनवास प्रसंग के साथ ही एक बार जब लक्ष्मण जी राम जी से अज्ञान सागर को पार करने के लिए ज्ञानोपदेश देने की प्रार्थना करते हैं, तब भगवान राम जी ने लक्ष्मण को जो ज्ञान दिया उसे ही राम गीता के नाम से जाना जाता है। इसमें युक्ति युक्त विवेचना के द्वारा आत्मज्ञान को ही विशुद्ध ज्ञान बताकर समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके आत्म अनुसंधान हेतु उपदेश दिया गया है। इस राम गीता को आइए सुनते हैं। उदार बुद्धि वाले लक्ष्मण जी के पूछने पर भगवान राम उन्हें उत्तम कथाएं सुनाया करते थे। इसी प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने राजा निरभ को परमादवश ब्राह्मण के शाप से त्रियग योनि प्राप्त होने का वृतांत भी सुनाया था। एक दिन भगवान राम, जिनके चरण कमलों की सेवा साक्षात लक्ष्मी जी करती हैं, एकांत में बैठे हुए थे। उस समय शुद्ध विचार वाले लक्ष्मण जी ने उनके पास आकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हे महामते, आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप समस्त देहधारियों के आत्मा, सबके स्वामी और स्वरूप से निराकार हैं, जो आपके चरण कमलों के लिए भ्रमर रूप हैं। उन परम भागवतों के सहवास के रसिकों को ही आप ज्ञान दृष्टि से दिखलाई देते हैं। हे प्रभु, योगी जन जिनका निरंतर चिंतन करते हैं, संसार से छुड़ाने वाले उन आपके चरण कमलों की मैं शरण हूँ। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से ही अज्ञान रूपी अपार समुद्र को पार कर जाऊं। श्री लक्ष्मण जी के ये सब वचन सुनकर शरणागत वत्सल भूपाल शिरोमणि भगवान राम सुनने के लिए उत्सुक हुए लक्ष्मण को उनके अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए प्रसन्नचित्त होकर ज्ञान का उपदेश करने लगे। भगवान राम बोले, सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में बतलाई हुई क्रियाओं का यथावत पालन कर चित्त को शुद्ध करें। चित्त को शुद्ध हो जाने पर उन कर्मों को छोड़ दें और सम दम आदि साधनों से संपन्न हो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाएं। यहाँ भगवान राम कहते हैं, जब तक आत्मज्ञान ना हो जाए तब तक कर्म की प्रधानता होनी चाहिए और शास्त्रों में बताई गई क्रियाओं का पालन करना चाहिए। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जीव का चित्त शुद्ध हो जाता है और चित्त शुद्ध हो जाने पर आत्मज्ञान की संभावना होती है। परंतु आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला चरण है सद्गुरु की शरण।
अतः आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। कर्म देहांतर की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखने वाले पुरुषों से इष्ट और अनिष्ट दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उनसे धर्म और अधर्म दोनों ही की प्राप्ति होती है। कर्म देहांतर की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखने वाले पुरुषों से इष्ट और अनिष्ट दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उनसे धर्म और अधर्म दोनों ही की प्राप्ति होती है और उनके कारण शरीर प्राप्त होता है, जिससे फिर कर्म होते हैं। इस प्रकार यह संसार चक्र चलता रहता है। यहाँ भगवान राम के कहने का अभिप्राय है कि जब आत्मज्ञान हो जाए तब इन कर्मों में प्रीति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कर्मों में प्रेम रखने वालों से दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जो इष्ट भी होती हैं और अनिष्ट भी होती हैं, जिनमें धर्म भी होता है और अधर्म भी होता है। इस प्रकार कर्मों का फल और उनका भोग का चक्र चलता रहता है। संसार का मूल कारण अज्ञान ही है और इन शास्त्रीय विधि वाक्यों में उस अज्ञान का नाश ही संसार से मुक्त होने का एकमात्र उपाय बतलाया गया है। अज्ञान का नाश करने में सिर्फ ज्ञान ही समर्थ है, ये कर्म नहीं, क्योंकि उस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला कर्म उसका विरोधी नहीं हो सकता। यहाँ भगवान ने बताया है कि अज्ञान से मुक्त होने का एकमात्र साधन ज्ञान ही है, क्योंकि यदि कोई यह समझता है कि कर्म से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा, तो वह संभव नहीं, क्योंकि वह कर्म अज्ञान से ही निकल रहा है और अज्ञान से उत्पन्न होने वाली चीज अज्ञान को ही प्राप्त होती है, वह ज्ञान में रूपांतरित नहीं हो सकती। कर्म द्वारा अज्ञान का नाश अथवा राग का क्षय नहीं हो सकता, बल्कि उससे तो सदोष और कर्मों की उत्पत्ति होती है। उससे पुनः संसार की प्राप्ति होना अनिवार्य है। इसलिए बुद्धिमान को ज्ञान में ही तत्पर होना चाहिए। कुछ वितर्कवादी ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार वेद के कथन अनुसार ज्ञान पुरुषार्थ का साधक है, वैसे ही कर्म वेद विहित है और प्राणियों के लिए कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का विधान भी है। इसलिए वे कर्म ज्ञान के सहकारी हो जाते हैं। साथ ही श्रुति ने कर्म ना करने में भी दोष बतलाया है। इसलिए मुमुक्षु को कर्म करते रहना चाहिए और यह कर्म निष्काम होना चाहिए। और यदि कोई कहे कि ज्ञान स्वतंत्र है एवं निश्चय ही अपना फल देने वाला है, उसे मन से भी किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार वेदोक्त यज्ञ सत्य कर्म होने पर भी अन्य कारण की अपेक्षा करते ही हैं, उसी प्रकार विधि से प्रकाशित कर्मों के द्वारा ही ज्ञान मुक्ति का साधन हो सकता है। अर्थात यहाँ बतलाया गया है कि कर्म को यदि ज्ञान पूर्वक किया जाए या फिर ज्ञान में कर्म को सम्मिलित किया जाए तो ही मुक्ति प्राप्त होती है। अकेले ज्ञान या अकेले कर्म द्वारा मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसा जो कोई कुतर्की कहते हैं, उनके कथन में प्रत्यक्ष विरोध होने के कारण वह ठीक नहीं, क्योंकि कर्म देहाभिमान से होता है और ज्ञान अहंकार के नाश होने पर सिद्ध होता है। विशुद्ध विज्ञान के प्रकाश से उद्भासित जो चरम आत्मवृत्ति होती है, उसी का नाम
विद्या है। इसके अतिरिक्त कर्म संपूर्ण कारक आदि की सहायता से होता है, किंतु विद्या समस्त कारक आदि का नाश करती है। यहाँ बतलाया गया है कि विज्ञान प्रकाश से उद्भासित जो आत्मवृत्ति होती है वही आत्मज्ञान है, और कर्म का अपना फल होता है और फिर उस फल से एक नया कर्म उत्पन्न होता है। इस प्रकार कर्मों से संसार चक्र चलता रहता है। इससे मूल रूप से कर्मों का नाश नहीं होता, अर्थात अज्ञान का नाश भी नहीं होता। इसलिए समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर निरंतर आत्मानुसंधान में लगा हुआ बुद्धिमान पुरुष संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे, क्योंकि विद्या का विरोधी होने के कारण कर्म का उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता। जब तक माया से मोहित रहने के कारण मनुष्य का शरीर आदि में आत्मभाव है, तभी तक उसे वैदिक कर्मानुष्ठान और कर्तव्य हैं। नेति नेति आदि वाक्यों से संपूर्ण अनात्म वस्तुओं का निषेध करके अपने परमात्म स्वरूप को जान लेने पर उसे समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए। यहाँ यह बतलाया गया है कि जब व्यक्ति को आत्मभाव प्राप्त होता है तो उसके लिए कोई भी कर्म अनुष्ठान और कर्तव्य आवश्यक नहीं होता। ये सभी अनुष्ठान और कर्तव्य तब तक के लिए हैं जब तक मनुष्य को आत्मज्ञान नहीं हो जाता। जिस समय परमात्मा और जीवात्मा के भेद को दूर करने वाला प्रकाश में विज्ञान अंतःकरण में स्पष्टतया भासित होने लगता है, उसी समय आत्मा के लिए संसार प्राप्ति की कारण माया अनायास ही कारक आदि के सहित लीन हो जाती है। श्रुति प्रमाण से उसके नष्ट कर दिए जाने पर फिर वह किस प्रकार अपना कार्य करने में समर्थ हो सकती है। इसलिए उस एकमात्र ज्ञान स्वरूप निर्मल और अद्वितीय बोध की प्राप्ति होने पर फिर अविद्या उत्पन्न नहीं हो सकती। जब एक बार नष्ट हो जाने पर अविद्या का अर्थात अज्ञान का फिर जन्म ही नहीं होता, तो बोधवान को मैं करता हूँ ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है। इसलिए ज्ञान स्वतंत्र है, उसे जीव के मोक्ष के लिए किसी और कर्म की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान स्वयं अकेला ही उसके लिए समर्थ है। इसके सिवाय तैत्तिरीय शाखा की प्रसिद्ध श्रुति भी स्पष्ट कहती है कि समस्त कर्मों का त्याग करना ही अच्छा है, तथा एतावत् इत्यादि वाजस्नेयी शाखा की श्रुति भी कहती है कि मोक्ष का साधन ज्ञान ही है, कर्म नहीं। और तुमने जो ज्ञान की समानता में यज्ञ आदि का दृष्टांत दिया सो ठीक नहीं, क्योंकि उन दोनों के फल अलग अलग हैं। इसके अतिरिक्त यज्ञ तो ऋत्विक यजमान आदि बहुत से कारकों से सिद्ध होता है और ज्ञान इससे विपरीत है। मैं अवश्य प्रायश्चित भागी होऊंगा, ऐसी अनात्म बुद्धि अज्ञानियों की हुआ करती है, तत्वज्ञानी की नहीं। इसलिए विकार रहित चित्त वाले बोधवान पुरुष को विहित कर्मों का विधि पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। फिर शुद्ध चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक गुरु की कृपा से तत्वमसि इस महावाक्य द्वारा परमात्मा और जीवात्मा की एकता जानकर सुमेरु के समान निश्चल और सुखी हो जाएं। यह नियम ही है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ जानने में पहले उसके पदों के अर्थ का ज्ञान ही कारण है। इस तत्वमसि महावाक्य के तत् और त्वम पद से
क्रम से परमात्मा और जीवात्मा वाचक है और असी उन दोनों की एकता को स्थापित करता है। इन दोनों जीवात्मा और परमात्मा में जीवात्मा अंतःकरण का साक्षी है और परमात्मा इंद्रियातीत है। इस विरोध को छोड़कर और लक्षणावृत्ति से लक्षित उनकी शुद्ध चेतना को ग्रहण कर उसे ही अपना आत्मा जाने और इस प्रकार एक ही भाव से स्थित हो जाएं। इन तत् और त्वम पदों में एक रूप होने के कारण जहती लक्षणा नहीं हो सकता और परस्पर विरुद्ध होने के कारण अजह लक्षणा भी नहीं हो सकती। इसलिए सोहम यह वही है। इन दोनों पदों के अर्थ की भांति इन तत् और त्वम पदों में भी भाग्यता लक्षणा ही निर्दोषता से हो सकती है। पृथ्वी आदि पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि कर्म भोगों के आश्रय और पूर्वोपार्जित कर्म फल से प्राप्त होने वाले इस माया में आदि अंतवान शरीर को विज्ञान आत्मा की स्थूल उपाधि मानते हैं और मन बुद्धि 10 इंद्रियों तथा 5 प्राण से युक्त अपक्षीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीर को जो भोक्ता के सुख दुख आदि अनुभव का साधन है आत्मा का दूसरा देह मानते हैं। इनके अतिरिक्त अनादि और अनिवार्य माया में कारण शरीर ही जीव का तीसरा देह है। इस प्रकार उपाधि भेद से अलग स्थित अपने आत्म स्वरूप को उपाधियों का बाध करते हुए अपने हृदय में महसूस करें। स्फटिक मणि के समान यह आत्मा भी भिन्न भिन्न कोशों में उनके संग से उन्हीं के आकार का प्रतीत होने लगता है, किंतु इसका भली प्रकार विचार करने से यह अद्वितीय होने के कारण असंग रूप और अजन्मा महसूस होता है। त्रिगुणात्मिका बुद्धि ही स्वप्न जागृत और सुषुप्ति भेद से 3 प्रकार की वृत्तियां दिखाई देती हैं, किंतु इन तीनों वृत्तियों में से प्रत्येक का एक दूसरे में व्याभिचार होने के कारण ये तीनों ही एकमात्र कल्याण स्वरूप नित्य पार ब्रह्म में मिथ्या हैं, अर्थात उसमें इन वृत्तियों का सर्वथा अभाव है। बुद्धि की वृत्ति ही देह इंद्रिय प्राण मन और चेतन आत्मा के संघात रूप से निरंतर परिवर्तित होती रहती है। यह वृत्ति तमोगुण से उत्पन्न होने के कारण अज्ञान रूपा है और जब तक यह रहती है तब तक ही संसार में जन्म होता रहता है। नेति नेति आदि श्रुति प्रमाण से संसार का बाध करके और हृदय में चिद्घनामृत का स्वादन करके संपूर्ण जगत को उसके सार रूप ब्रह्म को ग्रहण करके त्याग दे। जैसे नारियल के जल को पीकर मनुष्य उसे फेंक देते हैं। आत्मा ना कभी मरता है ना जन्मता है, वह ना कभी क्षीण होता है और ना बढ़ता ही है। वह पुरातन संपूर्ण विशेषणों से रहित सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश सर्वगत और अद्वितीय है। जो इस प्रकार ज्ञान में और सुख स्वरूप है, उसमें ज्ञान होने के बाद यह दुखमय संसार कैसे प्रतीत हो सकता है? यह तो अध्यास के कारण और अज्ञान के कारण ही प्रतीत होता है। ज्ञान से तो यह एक क्षण में ही लीन हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का परस्पर विरोध होता है। भ्रम से जो अन्य में अन्य की प्रतीति होती है, उसी को विद्वानों ने
अध्यास कहा है। जिस प्रकार असर्प रूप रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ईश्वर में संसार की प्रतीति हो रही है, जो विकल्प और माया से रहित है। उस सब के निरामय, अद्वितीय और चित्त स्वरूप परमात्मा ब्रह्म में पहले इस अहंकार रूप अध्यास की ही कल्पना होती है। सबके साक्षी आत्मा में इच्छा, अनिच्छा, राग द्वेष और सुख दुख आदि रूप बुद्धि की वृत्तियां ही जन्म मरण रूप संसार की कारण है, क्योंकि सुषुप्ति में इसका अभाव हो जाने पर हमें आत्मा का सुख रूप से भान होता है। अनादि अविद्या से उत्पन्न हुई बुद्धि में प्रतिबिंबित चेतन का प्रकाश ही जीव कहलाता है। बुद्धि के साक्षी रूप से आत्मा उससे अलग है। वह परात्मा तो बुद्धि से अपरिछिन्न है। अग्नि से तपे हुए लोहे के समान चिदाभास साक्षी आत्मा तथा बुद्धि के एकत्र रहने से परस्पर अन्योन्य ध्यास होने के कारण कर्म से उनकी चेतनता और जड़ता प्रतीत होती है। अर्थात जिस प्रकार अग्नि से तपे हुए लोह पिंड में अग्नि और लोहे का तादात्म्य हो जाने से लोहे का आकार अग्नि में और अग्नि की उष्णता लोहे में दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार जब बुद्धि और आत्मा का आपस में तादात्म्य होता है तो आत्मा की चेतनता बुद्धि में और बुद्धि की जड़ता आत्मा में प्रतीत होने लगती है। इसलिए अध्यासवश बुद्धि से लेकर शरीर पर्यंत अनात्म वस्तुओं को ही आत्मा मानने लगते हैं। गुरु के समीप रहने से और वेद वाक्यों से आत्मज्ञान का अनुभव होने पर अपने हृदयस्थ उपाधि रहित आत्मा का साक्षात्कार करके आत्मा रूप से प्रतीत होने वाला देहादि संपूर्ण जड़ पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। मैं प्रकाश स्वरूप अजन्मा, अद्वितीय, निरंतर भासमान, अत्यंत निर्मल, विशुद्ध, विज्ञान घन, निरामय, क्रिया रहित और एकमात्र आनंद स्वरूप हूँ। मैं सदा ही मुक्त, अचिंत्य शक्ति, अतीन्द्रिय, अविकृत रूप और अनंत पार हूँ। वेदवादी पंडित जन अहर्निश मेरा हृदय में चिंतन करते हैं। इस प्रकार सदा आत्मा का अखंड वृत्ति से चिंतन करने वाले पुरुष के अंतःकरण में उत्पन्न हुई विशुद्ध भावना तुरंत ही कारक आदि के सहित अज्ञान का नाश कर देती है। जिस प्रकार नियमानुसार सेवन की हुई औषधि रोग को नष्ट कर देती है। आत्मचिंतन करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह एकांत देश में इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर और अंतःकरण को अपने अधीन करके बैठें तथा आत्मा में स्थित होकर और किसी साधन का आश्रय न लेकर शुद्ध चित्त हुआ केवल ज्ञान दृष्टि द्वारा एक आत्मा की ही भावना करे। यह विश्व परमात्म स्वरूप है ऐसा समझकर इसे सबके कारण रूप आत्मा में लीन करें। इस प्रकार जो पूर्ण चिदानंद स्वरूप से स्थित हो जाता है उसे बाहरी और आंतरिक किसी भी वस्तु का बोध नहीं रहता। समाधि प्राप्त होने के पूर्व ऐसा चिंतन करें कि संपूर्ण चराचर जगत केवल ओंकार मात्र है। यह संसार वाच्य है और ओंकार इसका वाचक है। अज्ञान के कारण ही संसार की प्रतीति होती है। ज्ञान होने पर यह संसार नहीं रहता। ओंकार में आ, उ और मा ये तीन वर्ण हैं। अकार विश्व का वाचक है। उकार तेजस स्वप्न का अभिमानी
कहलाता है और मकार प्राज्ञ सुषुप्ति के अभिमानी को कहते हैं। यह व्यवस्था समाधि लाभ से पहले की है। तत्व दृष्टि ऐसा कोई भेद नहीं है। नाना प्रकार से स्थित अर्थात अनेक प्रकार से स्थित अकार रूप विश्व पुरुष को उकार में लीन करे और ओंकार के द्वितीय वर्ण तेजस स्वरूप उकार को उसके अंतिम वर्ण में लीन करे। फिर कारण आत्मा प्राज्ञ रूप मकार को चिद्घन रूप परमात्मा में लीन करे और ऐसी भावना करे कि वह नित्य मुक्त विज्ञान स्वरूप उपाधिहीन निर्मल पार ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार निरंतर परमात्म भावना करते करते जो आत्मानंद में मग्न हो गया है तथा जिसे संपूर्ण दृश्य प्रपंच विस्मृत हो गया है, वह नित्य आत्मानंद का अनुभव करने वाला जीवन मुक्त योगी निरंतर समुद्र के समान साक्षात मुक्त स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जो निरंतर समाधि योग का अभ्यास करता है, जिसके संपूर्ण इंद्रिय गोचर विषय निवृत्त हो गए हैं तथा जिसने काम क्रोध आदि संपूर्ण शत्रुओं को परास्त कर दिया है, उसे छयों इंद्रियों मन और 5 इंद्रियों के समूह को जीतने वाले महात्मा को मेरा निरंतर साक्षात्कार होता है। इस प्रकार दिन रात आत्मा का ही चिंतन करता हुआ मुनि हमेशा समस्त बंधनों से मुक्त होकर तथा कर्ता भोक्तापन के अभिमान को छोड़कर प्रारब्ध फल भोगता रहे। इससे वह अंत में साक्षात मुझ ही में लीन हो जाता है। संसार को आदि अंत और मध्य में सब प्रकार भय और शोक का ही कारण जानकर समस्त वेद विहित कर्मों को त्याग दे तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतर आत्मा रूप अपने आत्मा का भजन करें। जिस प्रकार समुद्र में जल, दूध में दूध, महाकाश में घटाकाश और वायु में वायु मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार इस संपूर्ण प्रपंच को अपने आत्मा के साथ अभिन्न रूप से चिंतन करने से जीव मुझ परमात्मा के साथ अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है। यह जो जगत है वह श्रुति, युक्ति और प्रमाण से बाधित होने के कारण चंद्र भेद और दिशाओं में होने वाले दिग्भ्रम के समान मिथ्या है। ऐसी भावना करता हुआ लोक व्यवहार में स्थित मुनि इसे देखे और समझे। जब तक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलाई ना दे, तब तक निरंतर मेरी आराधना करता रहे। जो श्रद्धालु और उत्कट भक्त होता है, उसे अपने हृदय में सर्वदा मेरा ही साक्षात्कार होता है। हे प्रिय, संपूर्ण श्रुतियों के सार रूप इस गुप्त रहस्य को मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है। जो बुद्धिमान इसका मनन करेगा, वह तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। भाई, यह जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब माया है। इसे अपने चित्त से निकाल कर मेरी भावना से शुद्ध चित्त और सुखी होकर आनंदपूर्ण और क्लेश शून्य हो जाओ। जो पुरुष अपने चित्त से मुझ गुणातीत निर्गुण का अथवा कभी कभी मेरे सगुण स्वरूप का भी सेवन करता है, वह मेरा ही रूप है। वह अपनी चरण रज के स्पर्श से सूर्य के समान संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र कर देता है। यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियों का एकमात्र सार है और इसे वेदांत वेद्य भगवत पाद मैंने ही कहा है। जो गुरु भक्ति संपन्न पुरुष इसका श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, उसकी यदि मेरे वचनों में प्रीति होगी
वह मेरा ही रूप हो जाएगा। यहाँ अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के 5वें सर्ग का समापन हुआ। यह एक बहुत ही गूढ़ ज्ञान है और अगर कहा जाए तो यह समस्त वेद और उपनिषदों का और महावाक्यों का सार है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भगवान श्री राम के मुखारविंद से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार इस ज्ञान का जो भी अभ्यास करेगा वह आध्यात्मिक यात्रा में बहुत ऊंचाइयों को उपलब्ध हो जाएगा। प्रेम पूर्वक इस सर्ग को सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यदि आप अन्य रचनाएं जैसे भगवत गीता और अष्टावक्र गीता सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको यह ऑडियो पसंद आते हैं तो इन्हें अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए।